अभी हम थर्ड थ्योरम पढ़ रहे हैं, लेकिन थर्ड थ्योरम में आपको पिछले दो थ्योरम का यूज होने वाला है, तो इसलिए आप इधर उधर मत देखो, जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। पहले थ्योरम में हम क्या पढ़े थे, थ्योरम 1 में, कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, कैसे दोनों कोलिनियर, अगर कोलिनियर है तो उनमें ये रिलेशन था, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, जीरो। और इसमें यम और यम में से कोई जीरो नहीं था, तो वो दोनों जीरो नहीं चाहिए, कभी देखा जीरो रहा तो चल रहा है, या तो ये स्केलर जीरो चाहिए ही नहीं, या कोई एक हाथ जीरो रहा तो चलता है, लेकिन दोनों जीरो नहीं चाहिए, इसलिए वो लिख के देते कि यम और यम नॉन जीरो। तो वो जाने दो, आप इतना याद रखो, ए और बी कोलिनियर जब रहेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कितना है, जीरो। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकता हूँ, याद रखना, जब भी दो वेक्टर कोलिनियर रहते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कितना होता है, जीरो होता है, एक्स और वाई स्केलर। ये पहला थ्योरम था। दूसरे थ्योरम में पढ़े कि तीन वेक्टर थे कोप्लेनर, तीन वेक्टर कैसे थे, कोप्लेनर। तो क्या होता है, वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स। हम ये थ्योरम पढ़े दूसरा, यानी जब तीन वेक्टर कोप्लेनर, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में होना। जैसे व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड में तीनों प्लेन आपको दिख रहा है, ठीक है, एक ही प्लेन में पूरा का पूरा वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एक ही प्लेन में है, तो कोप्लेनर है। तो जब तीन वेक्टर कोप्लेनर रहते हैं तो वन वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इवन टू स्केलर, ये हम थ्योरम पढ़े, एक वेक्टर इधर रखना, दो वेक्टर इधर रखना। देखो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स, कैसे, अगर कोप्लेनर है तो आप ऐसा लिख सकते हो, एक इधर दो उधर, या फिर उल्टा, अगर आपको एक इधर दो उधर दिखा, समझो कभी ऐसा दिखा, एक इधर और दो उधर, समझना कि दोनों ये तीनों वेक्टर कैसे कोप्लेनर है, ठीक है ना। ऐसा दिखा तो भी बोल देना कोप्लेनर है, उल्टा अगर कोप्लेनर है तो ऐसा, एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब कोप्लेनर में बातें रहती है, कोप्लेनर कैसे भी हो सकते हैं, देखो याद रखना, कोप्लेनर कैसे भी हो सकते हैं। फिलहाल वेक्टर एबीसी एक ही प्लेन में तो कोप्लेनर है, वेक्टर एबीसी ऐसे भी तो हो सकते हैं। अब बताओ, हाँ कैसे बताओ, इसमें से ए और बी कोलिनियर है, सी कोलिनियर नहीं है, ए और बी कैसे कोलिनियर, एक लाइन में, सी अलग लाइन में, लेकिन है तीनों कोप्लेनर है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तीनों, इसका मतलब वो कोप्लेनर है। अगर कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि दो वेक्टर ऐसे हैं और तीसरा अगर ऐसा तिरछा होगा तो, अब बताओ ये व्हाइट बोर्ड को काट के जा रहा है, इंटरसेक्ट करके जा रहा है, ये दो इसी प्लेन में है पूरे के पूरे, लेकिन ये उस प्लेन में नहीं है। अगर ये ऐसा होगा तो उस प्लेन में आएगा, ऐसा है तो नहीं है, इसका मतलब फिलहाल दो ही कोप्लेनर है, ये तीसरा नहीं है। तीनों ऐसे रखे तो क्या होता है, तीनों कोप्लेनर। तो कोप्लेनर दो तरीके से होते हैं, इसको भी कोप्लेनर बोलते हैं, एक प्लेन में होना, चाहे अलग अलग है, यहाँ पे पता है एक लाइन में कोलिनियर है, तीसरा अलग है, तो भी कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर में क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए बी सी तीनों कोलिनियर है, कोलिनियर है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में हो, तो कोप्लेनर में दो केस पढ़ सकते हैं हम। कोप्लेनर कौन सी दो केसेस, या तो तीनों कोलिनियर नहीं है, या तो एनी टू कोलिनियर है। क्या कहा मैंने, एनी टू कोलिनियर है तीन में से, या फिर एनी टू कोलिनियर नहीं है। हालांकि ये सभी कोप्लेनर है, लेकिन कोप्लेनर में दो कैटेगरी पड़ रहे हैं। हो सकता है कि तीनों अलग अलग लाइन में, लेकिन है कोप्लेनर। हो सकता है कि दो कोलिनियर हो, एक अलग लाइन में हो, लेकिन है तो कोप्लेनर है। तो हम ये दो केस के हिसाब से हमें करना है। इस थ्योरम में वैसा कुछ नहीं पढ़े थे हम, ये दो केसेस, हमें बस इतना पता था, अगर तीन वेक्टर कोप्लेनर है, चाहे ऐसे हो या ऐसे हो, कोप्लेनर है ना, तो एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन है। अगर कोप्लेनर है तो चाहे रहे कैसे, एक प्लेन में ना हो, उल्टा अगर एक वेक्टर इधर और दो उधर दिखे तो बोल देना वेक्टर सी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका मतलब कोप्लेनर। ठीक है, पहला थ्योरम में क्या पढ़े, अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो क्या होता है, कॉम्बिनेशन जीरो होता है। दूसरे थ्योरम में तीन वेक्टर कोप्लेनर रहे तो क्या होता है, वन वेक्टर इज
इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू वेक्टर्स होता है। इनका यूज हमें इसमें करना है, ठीक है। तो 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर है ए बी सी, कैसे है कोप्लेनर। सेकंड थ्योरम भी तो वही था एबीसी कोप्लेनर, ये तीसरा थ्योरम भी वही है एबीसी कोप्लेनर। If and only if there exists non-zero linear combination, non-zero linear combination यानी ये जो x y z स्केलर है ना, ठीक है, ये जो non-zero linear combination में जीरो वेक्टर नहीं है इसमें, हाँ, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आता है बोलते हैं जीरो, यानी जीरो वेक्टर, ठीक है। इसमें जो स्केलर है x y z ये तीनों एट ए टाइम जीरो नहीं है, अगर तीनों जीरो हो गए तो फिर जीरो होना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि तीनों जीरो नहीं है, कुछ तो भी और है, 2 -5 7 ऐसा कुछ भी है। ये 2 ने वेक्टर ए को मल्टीप्लाई किया, 3 ने वेक्टर बी को मल्टीप्लाई किया, हो सकता है -7 ने सी को मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है 0। आप आज सुबह की बैच में पढ़े थे, मैंने आपको कुछ तो भी ऐसा प्रॉब्लम पढ़ाया था, 2a 5b ऐसा कुछ तो भी था। अब बताओ ये इससे मैच कर रहा है, बताओ। अब बताओ x ने a को और इसने इसको किया है, तो आप देखना सुबह की बैच में इसका आंसर 0 नहीं आया था, 0 नहीं आया। मान के चलो अगर इसका आंसर 0 आता तो, ठीक है ना, अगर 0 आता तो इसका मतलब वो दो वेक्टर कैसे कोलिनियर, ऐसा। वैसे ये 3 वेक्टर ए -4 वेक्टर बी 7 वेक्टर सी, ऐसा पूरा करने पर अगर सभी आईजे के कट गए और आंसर कितना है 0, तो समझना कि वो तीनों वेक्टर कैसे है कोप्लेनर। तो कोप्लेनर में ही ऐसा होता है, ठीक है। तो याद रखना थ्योरम कौन सा पढ़ रहे हो, तीसरा वाला, 3 वेक्टर्स एबीसी आर कोप्लेनर, तो उनका ये कॉम्बिनेशन होता है, ये प्रूव करके बताओ। अब बताओ यही चीज तो हम सेकंड थ्योरम में भी पढ़े थे कि 3 वेक्टर कोप्लेनर है, तो प्रूव करके बताना था एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन। और इसमें क्या है, इसमें भी 3 वेक्टर कोप्लेनर है, लेकिन इसमें प्रूफ क्या करना है, तीनों का कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। देखो दोनों में गिवन पार्ट सेम है, तीनों कोप्लेनर, तीनों कोप्लेनर, लेकिन इसका प्रूफ अलग अलग है। ये प्रूफ कौन सा है, एक वेक्टर इधर, दो का कॉम्बिनेशन इधर, और यहाँ पे क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन 0। ये प्रूफ देखा जाए तो ये दोनों अलग अलग थ्योरम नहीं है। कैसे क्या, 3 वेक्टर कोप्लेनर है ना, आपको तो पता है एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं सी को उधर लेके जाऊं तो भी तीनों साथ में आ जाएंगे, अगर सी उधर तो साथ में आ जाएंगे, 0 बचेगा ना, हो गया ना प्रूफ है, ऐसा है। तो लेकिन अभी उन्होंने बोला है तो मैं प्रूव करके बताना, आप कैसे प्रूव करेंगे देखो। पहला ओनली पार्ट, ये याद रखना अभी जो बता, क्योंकि अब मैं मिटाने वाला हूं कि तीनों वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या होता है, एक ही प्लेन में रहे तो 1 वेक्टर, ये सेकंड थ्योरम पढ़ना वो जरूरी, उसके लिए रिवाइज कर लेना एक बार कि अगर कोप्लेनर है तो एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन रहता है, या उल्टा, या फिर एक वेक्टर अगर दो का कॉम्बिनेशन है तो कोप्लेनर है। अब देखो 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है, ये पहले लेना। सपोज वेक्टर एबीसी आर कोप्लेनर, ये है हमने गिवन लिया, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एक्स ए वाई बी जेड सी इक्वल टू 0, प्रूफ करके बताना। अब इसमें 2 केस हम लेने वाले, केस 1 केस 2। अब 2 केस क्यों लेने वाले हो, देखो वेक्टर एबीसी कोप्लेनर है, उन्होंने दिया है कोप्लेनर है। कोप्लेनर में क्या होता है, कोप्लेनर 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो एनी 2 कोलिनियर या फिर नो 2 वेक्टर्स आर कोलिनियर। पहली केस ये वाली नहीं है, केस 1, सपोज एनी 2 ऑफ एबीसी आर कोलिनियर है, एनी 2 कोई भी दोनों कैसे है कोलिनियर, ये कोलिनियर से वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर। फॉर एग्जांपल हमने ए और बी कोलिनियर ली, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर वेक्टर ए और बी अगर कोलिनियर है तो पहला थ्योरम क्या पढ़े थे, अगर कोलिनियर है तो क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है 0 होता है, पढ़े ना। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है 0 होता है, वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, एक्स और वाई क्या है स्केलर्स है। अब आप बताओ, मैं उस 0 वेक्टर को इधर लाता हूं तो +0 वेक्टर का क्या होगा, -0 वेक्टर, +0 वेक्टर का इधर आ गया तो क्या हो गया, -0 वेक्टर हो गया।
ठीक है। अब बताओ, नहीं एक काम करते हैं, इधर रहने दीजिए इसको। एक बात बताओ, ये पहले दो वेक्टर है इक्वल टू 0, बताओ यहाँ पे इनके हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना था, तीनों का कॉम्बिनेशन 0। हम एक काम करेंगे, हमें पता है कि ये और भी कोलिनियर है तो दोनों का कॉम्बिनेशन 0 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा लिख देंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, सी। लेकिन वो ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई, वो तो दो चाहिए, तो तीसरा यहाँ पे क्या लेंगे, 0 वेक्टर सी। तो 0 सी का मतलब कुछ भी नहीं होता ना, तो ये और ये सेम है नहीं। अब बताओ आप, x a y b इक्वल टू 0, मैंने तीसरा सी डाल दिया लेकिन कोएफिशिएंट जानबूझ के 0 लिया। अब बताओ तीनों का कॉम्बिनेशन 0 है कि नहीं। उस हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे z की कितनी होगी, 0। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे, therefore x a y b प्लस z c इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे, लेट 0 इक्वल टू z, यानी 0 की जगह क्या लिख दिया, z। तो कहने का मतलब ये हो गया, x की वैल्यू कुछ भी है, y की वैल्यू कुछ भी है, लेकिन z की वैल्यू क्या है, 0। और यहाँ पे बताया ना, देखो यहाँ पे कि x y z की वैल्यू तीनों की 0 नहीं हो सकती एट ए टाइम। एट ए टाइम तीनों की तीनों 0 नहीं हो सकती, एक हाथ 2 0 हो सकते, तीनों के तीनों एट ए टाइम 0 नहीं है, ऐसा उनका देना। एक हाथ 0 हो सकता है। तो बताओ ये प्रूफ हो गया आपका कौन सा, कि अगर 3 वेक्टर में से कोप्लेनर तो कॉम्बिनेशन कितना होता है, 0। कोप्लेनर में हमने पहले केस पढ़े, कौन सी है पहली केस, कोप्लेनर की पहली केस कौन सी, कि 2 कोलिनियर है, तीसरा नहीं है। देखो केस 1, सपोज एनी 2 वेक्टर एबीसी आर कोलिनियर, 3 में से एनी 2 कोलिनियर है, कौन से नियम में, ए और बी कोलिनियर में। कोलिनियर रहे तो क्या होता है हमें पता है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आता है, 0। इसमें तीसरा शो किया हमने, कैसे, तीसरा सी नहीं था तो 0 वेक्टर सी लिया, बाद में 0 की जगह z लिख दिया, यानी 0 स्केलर है ना, स्केलर की जगह z स्केलर लिख दिया, z की वैल्यू 0 हो गई। तो हो गया ना प्रूफ, तीनों का कॉम्बिनेशन 0। अब हम केस 2 लेने वाले हैं। ये केस 2 कौन सी, देखो कोप्लेनर है ना, कोप्लेनर इस तरीके से भी हो सकते हैं, इस तरीके से है, नो 2 ऑफ ए वेक्टर एबीसी आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी दोनों कोलिनियर नहीं है। देखो कोलिनियर नहीं है कोई भी, तो अभी हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कि इनका कॉम्बिनेशन क्या होता है, 0 होता है। लेकिन एक बात बताओ आप सभी, आपको तो पता है कि वेक्टर ए बी सी कैसे है, कोप्लेनर है, ये तो आपको दिया है ना, ठीक है ना, वेक्टर ए बी सी कोप्लेनर है, वो तो दिया है ना। तो सिंस वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर है तो हम थ्योरम 2 में पढ़े थे, सेकंड थ्योरम में, अगर कोप्लेनर है तो वी कैन एक्सप्रेस, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर सी एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कोई भी एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी वेक्टर सी इक्वल टू एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी, ये कर सकते हैं वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स। देखो ये सेकंड थ्योरम था कि अगर 3 वेक्टर एक ही प्लेन में है, एक वेक्टर को बाकी दो का कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमने कर दिया, एक्स और वाई स्केलर ले लिए। अब बता, हमें प्रूफ ये करना है तीनों इक्वल टू 0, तो क्या करना, सीधी सी बात है, ठीक है ना, प्लस सी का क्या हो गया, माइनस सी, प्लस सी का क्या हो गया, माइनस सी। अब बताओ क्या करो, एक काम तुम, अब एक काम करो, ये जो -1 है ना, इसकी जगह क्या ले लो, जेड ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेट जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -1। जेड यानी स्केलर है, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, जेड की वैल्यू 0 भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे 0 है, तीनों 0 तो नहीं है ना, एक आध 0 ले सकते हो, तीनों की तीनों एट ए टाइम 0 नहीं है। देखो यहाँ पे जेड ही 0 है, बाकी दोनों 0 नहीं है, ऐसा बताओगे ना प्रूफ। क्या प्रूफ किया हमने कि 3 वेक्टर कैसे कोप्लेनर है, कोप्लेनर तो क्या होता है, 1 वेक्टर इज द, ये सेकंड प्रूफ है, ये सेकंड प्रूफ में पढ़ेगा, अगर कोप्लेनर है तो 1 वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर्स, हम नाम कुछ भी ले लो। तो बताओ सी को हमने एक्सप्रेस किया, 2 का कॉम्बिनेशन, सी को उधर ले गए तो प्लस सी का -1 की जगह जेड लिख दिया, हो गया, तीनों का कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर। और यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे भी कोप्लेनर है, कोप्लेनर दोनों जगह है, लेकिन केस अलग अलग है। कोप्लेनर की केस कैसे, कोप्लेनर ये वाली केस कौन सी है, एनी 2 कोलिनियर है, यानी ये वाली केस, ये है पहली केस कि 2 कोलिनियर है, तीसरा नहीं है, लेकिन है तो कोप्लेनर है। और ये वाली केस कौन सी है, ये ऐसे ए बी
Cl से कोई कोलिनियर नहीं है। हाँ कोप्लेनर है, वो तो कंफर्म है, वो तो दोनों केस में कोप्लेनर है। ऐसा तो पहले केस में क्या पढ़े कि अगर दो कोलिनियर है तो उनका कॉम्बिनेशन जीरो होता है। तीसरा वेक्टर हमने अपने मन से शो कर दिया, जीरो वेक्टर सी, जीरो है ना तो जीरो वेक्टर सी, जीरो है ना जीरो, ऐसा। और ये वाला अलग तरीके से शो किया। तो बताओ ये ओनली पार्ट है, ओनली पार्ट है, ये गिवन है कौन सा, एबीसी कोप्लेनर, एबीसी कोप्लेनर ये गिवन है और ये प्रूव करके बताना क्या प्रूव, ठीक है। अब उल्टा कौन सा, इफ पार्ट, इफ पार्ट यानी क्या, अब ये गिवन देना पड़ेगा, ये गिवन देना पड़ेगा। देखो गिवन है कि कॉन्वर्सली यानी उल्टा, सपोज तीनों का कॉम्बिनेशन जीरो, देखो मैंने अब ये गिवन लिया ना गिवन, अब ये गिवन है सपोज तीनों का कॉम्बिनेशन जीरो है, वेयर एक्स वाई जेड इज एक्स वाई जेड, वेयर वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो, इसमें से कोई भी नॉन जीरो है, सपोज जेड की वैल्यू जीरो नहीं है। अब बताओ ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है ना, देखो ये गिवन क्या मैंने दिया, अब प्रूव क्या करना है बताओ, अगर ये गिवन दिया तो प्रूव करो वेक्टर एबीसीआर कोप्लेनर, यानी एंडिंग में क्या लिखना है, वेक्टर एबीसीआर कोप्लेनर, ये प्रूफ आना चाहिए, यानी ये गिवन दिया तो ये प्रूव करो। पहले क्या था, ये गिवन था कोप्लेनर तो ये प्रूफ किया था, अब उसे गिवन दिया तो ये प्रूफ करो। कैसे करेंगे, देखो तीनों इक्वल टू जीरो है, बाकी दो को उधर भेज दो, भेज दो। जेड ने क्या किया है, मल्टीप्लाई, डिवाइडिंग बाय जेड करो, डिवाइडिंग बाय क्या किया, जेड, देखो डिवाइडिंग बाय जेड किया तो जेड कट गया, जेड जेड। आगे बताओ एक्स और जेड, वाई और जेड स्केलर से, एक्स वाई जेड स्केलर है नंबर, तो बताओ ये दो नंबर की जगह में एक नंबर लिखता हूं अल्फा, और इन दो नंबर की जगह में नंबर लिखता हूं बीटा, या फिर T1 T2 भी लिख सकते हो आप चाहो, यानी T1 और T2 ऐसा भी लिख सकते हो। वेयर T1 किसकी जगह लिखा मैंने, माइनस एक्स वाई जेड की जगह, और T2 किसकी जगह लिखा, माइनस वाई वाई। क्या है ये दोनों स्केलर्स, आपको मैंने समझाया था ना, -10/5 है तो आप 2 नहीं लिखते क्या, -2, यानी दो स्केलर की जगह एक स्केलर लिखते हो ना, दो नंबर की जगह एक नंबर, वही किया है मैंने। माइनस एक्स वाई जेड स्केलर है, इनकी जगह स्केलर कौन सा है, T1, इनकी जगह क्या है, T2, लेकिन बताना पड़ेगा ना, T1 इनके जगह लिया और T2 इनके जगह लिया, क्या ये स्केलर से। अब आप बताओ इसको देख के आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो जब आपको एक वेक्टर इधर दिखता है और दो वेक्टर उधर दिखते हैं, मैंने बताया था जब एक वेक्टर इधर दो वेक्टर उधर दिखते हैं तो क्या बोलते हैं, हियर वेक्टर सी इज द, क्या है वेक्टर सी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर सी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन किसका हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है वेक्टर एबीसीआर कोप्लेनर। ये हम सेकंड थ्योरम में पढ़े थे, सेकंड थ्योरम में पढ़े थे कि एक इधर और दो उधर है तो हम लिखते हैं एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन है दो का, इसका मतलब तीनों कोप्लेनर है। तो देखो हमने प्रूव कर दिया कि इनको गिवन दिया और ये कोप्लेनर होता है। कैसे, एक को इधर दो को उधर कर दिया, जेड में मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिया, और हम पता जेड जीरो नहीं लिया, जेड जीरो नहीं नीचे वाला, दोनों स्केलर से एक स्केलर बना T1 और T2, इसको देख के हम बोलते हैं एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब कोप्लेनर है। यह है इसका थ्योरम।